तेरा ज्ञान ऊपर हो गया, तू सो गया, तेरा कुछ नहीं हुआ। तो याद रखो, जब अपन मार्केट में जाने वाले हैं तो ऐसा दिल करता है कि नहीं जाऊं। जब अपन तैयार होने वाले किसी को मिलने के लिए, अपने गांव में या अपने दोस्तों को मिलने के लिए, त्याच वेळी आपल्याला असं वाटतं की नाही करायचं। आणि जेव्हा जेव्हा नाही करायचं तुमच्यामध्ये जे एक क्या आते बोलते एक इच्छा येणार, त्या वेळी तेच करायचं जे तुम्हाला आवडतं नाही। और लाइफ में सचिन तेंदुलकर भी रोज सुबह उठ के प्रैक्टिस करने को अच्छा नहीं लगता। जाकिर हुसैन रोज 3 बजे सुबह उठता है तबला प्रैक्टिस करने के लिए, उसको भी सुबह उठ के तबला प्रैक्टिस करने को अच्छा नहीं लगता, जबकि 40 साल से तबला बजा रहा है। लेकिन उसको मालूम है अगर रियाज छूट गया तो ऑडियंस खड़ा नहीं करेगा। तो जिंदगी भर तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। नैसर्गिक रूप में तुम्हें वो सब चीज करना पड़ेगा जो निसर्ग से ऑपोजिट है, तुम्हारा नेचर से ऑपोजिट है, तुम्हारा निसर्ग से ऑपोजिट है, तुम्हें वो करना पड़ेगा। तुम्हें भी लोगों को प्रेजेंटेशन देने को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी देने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन रोज मैंने दे दे के देने की आदत डाली। देयरफॉर मैं हमेशा बोलता हूं, माय डियर फ्रेंड्स, योर फ्यूचर इज योर हैबिट्स। योर फ्यूचर इज योर हैबिट्स। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी आदत है। आज जो भी है तुम, तुम्हारी आदत के वजह से। अगर बहुत पैसा कमा रहे हो तो अपनी आदतों को देखो, और अगर नहीं कमा रहे हो तो अपनी आदतों को देखो। तुम्हारा लाइफ में बड़ा अचीवमेंट हुआ है तो अपनी आदतों को देखो, और अगर तुम्हारे लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं हुआ मैडम तो अपनी आदतों को देखो। आज जो भी कुछ तुम हो तुम्हारी आदत की वजह से हो। तो तुम्हारा हालत अगर स्ट्रांग है तो आदत को देखो, और अगर तुम्हारी हालत स्ट्रांग नहीं है तो अपनी आदत को देखो। तुम जो भी कुछ हो आज तुम्हारी आदत की वजह से है। अगर तुम्हें लाइफ लगातार आगे लेके जा रही है तो तुम अपनी आदतों को देखो, और अगर तुम लाइफ में कहीं पर भी नहीं हो तो अपनी आदतों को देखो। आज जो भी कुछ तुम हो तुम्हारी आदत की वजह से है, और कल जो तुम बनोगे वो भी तुम्हारी आदत की वजह से होगा। और एक बात याद रखो, अगर जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदत लग जाएगी। अगर जानबूझ के सुबह उठने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में 8-9 बजे उठोगे। अगर जानबूझ के टीवी ना देखने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में टीवी देखते रहोगे। अगर जानबूझ के ऑडियो वीडियो सुन के देख के बुक्स पढ़ोगे नहीं, तब तक अनजाने में तुम्हारा नॉलेज बढ़ने वाला नहीं है। अगर जानबूझ के प्रेजेंटेशंस नहीं दोगे तो अनजाने में बैठे रहोगे घर में। अगर जानबूझ के प्रेजेंटेशंस नहीं दोगे तो अनजाने में पैसा बनने वाला नहीं है। जानबूझ के पैसा बनता है, जानबूझ के नाम बनता है, जानबूझ के इज्जत बनती है, जानबूझ के शौहरत बनता है। अनजाने में किसी की इज्जत नहीं बनी, अनजाने में किसी ने पैसा नहीं बनाया, अनजाने में किसी ने नाम नहीं कमाया, अनजाने में किसी ने शौहरत नहीं कमाया। अनजाने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ जानबूझ के। अरे बच्चा भी पैदा करने का तो जानबूझ के काहीतरी करायला हवं। शादी करने के बाद औरत के बाजू में बैठ के पूजा करेगा तो बच्चा पैदा नहीं होएगा। उसके लिए भी कुछ कार्यक्रम करना पड़ता है, जानबूझ के करना पड़ेगा। जानबूझ के कुछ कार्यक्रम करेगा तो तेरा बच्चा होएगा। कोई भी चीज करने के लिए जानबूझ के कुछ करना पड़ता है। अनजाने में कुछ नहीं होता, अनजाने में नाम नहीं बनती, अनजाने में पैसा नहीं कमाया जाता है, अनजाने में शौहरत नहीं कमाया जाता है, अनजाने में प्रॉस्पेक्ट नहीं बनता। साला जानबूझ के प्रॉस्पेक्ट्स बनाना पड़ता है, जानबूझ के मार्केट में जाना पड़ता है, जानबूझ के प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। अनजाने में घर में बैठ के कुछ होने वाला नहीं है। तुमको सब कुछ जानबूझ के करना पड़ेगा। एंड योर फ्यूचर इज योर हैबिट्स।
योर फ्यूचर इज योर हैबिट्स। बहुत सारी आदत डेवलप करनी पड़ेगी, बहुत सारी आदत डेवलप करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे 5:30 बजे सुबह उठना, ये एक आदत है जो मेरी है। 5 o'clock को उठता हूं, 5:30 को मैं जू बीच में गोदरेज के बंगलों में, अगर मैं बंबई में हूं तो 5:30 गोदरेज के बंगलों के बाहर आ जाना, मैं मिलूंगा वहां। बारिश रहेगा, भूचाल रहेगा, हाई टाइड रहेगा, लो टाइड रहेगा, 5:30 बोल के अगर एक टाइम है तो संतोष नायर जू बीच में गोदरेज के बंगलों के बाहर रहता है। 101%। भयंकर बारिश रहेगा, गिल्ला होके मेरा चलना चालू रहता है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बारिश बिरिश से। बारिश अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूं। मैं गिल्ला होके चलता हूं। देखने का है, आने का 5:30 बजे सुबह। देयरफॉर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बंबई में राइट्स हो जावे, बाला साहेब ठाकरे बंद बुलावे, कुछ भी हो जावे, मैं अपना काम करते रहता हूं। किसी भी चीज की वजह से मैं हटता नहीं हूं। ये आदत है मेरी। सुबह मेरा रोज जॉगिंग वॉकिंग और हेल्थ के ऊपर मेरा अच्छा आदत है। रेफरेंस जनरेशन, मैं हमेशा रेफरेंस जनरेशन करता हूं। आपको भी रेफरेंस जनरेशन करना चाहिए। डेली टेलीफोन करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना, ये एक आदत है जो आपको डालना चाहिए। कम से कम 15 से 20 जन को टेलीफोन करके उनका अपॉइंटमेंट लेने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, जानबूझ के आपको डालना पड़ेगा। अगर फुल टाइमर हो तो मिनिमम 4 जन को मिलके प्रेजेंटेशन 1 to 1 तो देना ही चाहिए और ग्रुप प्रेजेंटेशन अलग देना ही चाहिए। अगर आप पार्ट टाइमर हो तो आपको मिनिमम 2 आदमी को तो मिलना ही है। ये नहीं कि संडे मिलेगा, वो तो कोई भी गधा कर सकता है। संडे टाइम मिला तो साला करेगा, वो तो कोई भी इडियट कर सकता है। अगर तू संडे काम करने वाला है तो तेरे को बहुत बड़ा सक्सेस मिलने वाला नहीं है, बहुत बड़ा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। देयरफॉर करने का तो रोज। इतना याद रखो माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटे पीरियड में बहुत मेहनत कर डालो। एक 3 साल के पीरियड में 13 साल का काम कर डालो और आने वाला 40 साल फिर राज करो।